अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपकी माँ आपको मजबूत हड्डियों के लिए दूध पीने के लिए रात को खाने पर परेशान नहीं कर रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको कैल्शियम की दैनिक खुराक में लेने की आवश्यकता नहीं। क्या आप जानते हैं एक गिलास दूध में कितना कैल्शियम होता है? कैल्शियम की जरूरत सिर्फ बढ़ते बच्चों को ही नहीं, कैल्शियम मांसपेशियों के कार्य में मदद करता है, आपके दिल की धड़कन और तंत्रिका संकेतों को नियंत्रित करने के लिए काम करता है और रक्त के थक्के और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में सहायता करता है, जो सभी वयस्कों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कप दूध में 305 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। औसत वयस्क को प्रतिदिन लगभग 1000 मिलीग्राम कैल्शियम मिलना चाहिए। आज हम ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें दूध से ज्यादा कैल्शियम होता है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। फैक्ट 1, सैल्मन मछली में आपकी अपेक्षा से अधिक कैल्शियम होता है। ताज़ा सैल्मन के 170 ग्राम के पीस में 340 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और कैंड सैल्मन के लगभग 140 ग्राम के पीस में 350 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इंडियन सैल्मन फिश, जिसे स्थानीय भाषा में रावस भी कहा जाता है, भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मछलियों में से एक है। पश्चिम तट में पाई जाने वाली ये मछली अपने स्वादिष्ट स्वाद, नरम और कोमल सफेद मांस के लिए बेहद लोकप्रिय है। इस मछली का टेक्सचर फर्म होता है और इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। ये प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन बी का एक समृद्ध सोर्स है। अगर आपके पास इसको बनाने की सही रेसिपी है तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, पर इसका सही स्वाद लेने के लिए आपको इसे किसी एक्सपर्ट से बनवाना चाहिए। सैल्मन फिश में पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमागी कार्यों की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे मस्तिष्क संबंधी कार्य करने वाले लोगों को देर तक कार्य करने पर भी थकान का अनुभव नहीं होता। इसके सेवन से याद करने की क्षमता में सुधार होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। फैक्ट 2, रिकॉटा चीज सभी प्रकार के पनीर की तरह कैल्शियम का एक बड़ा स्रोत है और विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B12, विटामिन के, आयोडीन, फास्फोरस, सेलेनियम और जिंक सहित अन्य आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। 3/4 कप रिकॉटा चीज में 380 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। जब गाय, बकरी, भेड़ या इटालियन भैंस के दूध से अन्य चीज बनाए जाते हैं, इनसे बचे हुए पनीर के पानी से आप रिकॉटा चीज बना सकते हैं। सबसे अच्छे तरह का रिकॉटा चीज भेड़ के दूध से बनता है। रिकॉटा का उत्पादन पारंपरिक पनीर से बहुत अलग है। इसे बनाने के लिए मिल्क कर्ड्स को 2 बार उबाला जाता है, इसीलिए इसका नाम रिकॉटा है, जिसका अर्थ है रीकुक्ड, यानी दोबारा पकाया हुआ। रिकॉटा मलाईदार, मुलायम और एक बहुत हल्के फुल्के पनीर के रूप में जाना जाता है। ये एक सफेद रंग का चीज होता है जिसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं और प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है और इसका स्वाद थोड़ा मीठा होता है। फैक्ट 3, खानपान अब ग्लोबल रूप ले चुका है। सामान्य भारतीय भोजन और जीवन शैली में भी अब दुनिया भर के भोजन और जीवन शैली की झलक मिलने लगी है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में फायदों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। विभिन्न सीड और ड्राई फ्रूट्स इन्हीं में शामिल हैं। चिया सीड्स को पिछले कुछ सालों में बहुत लोकप्रियता मिली है। हालांकि हर आम व्यक्ति तक इसकी पहुंच अब भी नहीं है, लेकिन बड़े शहरों से लेकर 2 टियर सिटीज के कुछ कस्बों तक चिया सीड अपनी पहुंच बनाने लगा है। अन्य बीजों की तरह चिया सीड्स भी कई गुणों से भरे हैं और खास तौर पर फिटनेस और डाइट को लेकर सतर्क रहने वाले इसका काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। चिया सीड्स खाने के कई फायदे हैं। ये स्किन और बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिससे तेजी से वजन घटाने और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी मदद मिलती है। चिया सीड्स में शुगर नहीं होती और ये ग्लूटेन से मुक्त होते हैं। इन छोटे छोटे बीजों में ढेर सारा कैल्शियम होता है। 100 ग्राम चिया सीड्स में 631 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, यानी लगभग 3 बड़े चम्मच में आपको 1 गिलास दूध से ज्यादा कैल्शियम मिलेगा। आप इन्हें अपनी स्मूदी में मिला के या दही में मिला के खा सकते हैं। फैक्ट 4, सार्डाइन एक प्रवासी मछली है जो प्रजनन के दौरान लंबे समूहों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करती है और फिर प्रजनन के बाद उसी स्थान पर लौट जाती है। सर्दियों में ये मछलियां ज्यादातर तट रेखा की ओर चली जाती हैं। सार्डाइन मछली की 21 प्रजातियां हैं। इंडियन ऑयल सार्डाइन भारत में पाई जाने वाली सार्डाइन मछली की एक स्वादिष्ट प्रजाति है। भारत में मिलने वाली मछलियों में एक व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछली है। ये भारत के पूर्वी तट पर तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के अलावा गुजरात से केरल तक पूरे भारत के पश्चिमी तट पर मिलती है। इस मछली की कुछ प्रजातियां 45,000 से लेकर 75,000 तक अंडे दे सकती हैं। सार्डाइन मछली खाने से आपके शरीर को ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, जो दिल को स्वस्थ रखने में मददगार होता है। इसके अलावा इस मछली में विटामिन डी मौजूद होता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसे पेड़वे और चुन्नी मछली के अलावा और भी कई नामों से अलग अलग प्रांतों में जाना जाता है। मछली की उम्र लगभग 2.5 वर्ष की होती है। इसका शरीर चांदी के रंग का होता है और ऊपरी भाग थोड़ा सा धब्बेदार होता है। लगभग 85 ग्राम सार्डाइन खाने से आपको 370 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा। फैक्ट 5, बादाम खाना दिमाग और सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। बादाम खाने से दिमाग का विकास होता है और याददाश्त मजबूत बनती है। बादाम खाने से हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। बादाम खाने से वजन भी कम होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है, जिसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनता है। बादाम न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, जो शरीर में ब्लड क्लॉटिंग से भी बचाता है। बादाम में अच्छी मात्रा में प्रोटीन और आयरन पाया जाता है। बादाम को कच्चा, भिगोकर या घी में फ्राई कर खाया जाता है। इसके अलावा बादाम को मीठे पकवानों को गार्निश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बादाम में एंटी इन्फ्लेमेटरी
गुण पाए जाते हैं, जिससे ड्राई स्किन की समस्या से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा ये स्किन से संबंधित कई बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। पाचन तंत्र को मजबूत और दुरुस्त रखने के लिए आप खाली पेट बादाम का सेवन कर सकते हैं। बादाम के सेवन से आंतों में उपस्थित बैक्टीरिया की गतिविधि में सुधार लाया जा सकता है। बादाम के बहुत सारे फायदे हैं, उनमें से एक ये है कि ये कैल्शियम का प्रमुख सोर्स है। 3/4 कप बादाम में लगभग 320 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। Fact 6. शलजम की जड़ और पत्तियां दोनों ही खाने के लायक होती हैं, लेकिन शलजम का शाक विशेष रूप से पौधे के तने और पत्तेदार हरे भाग से बनाया जाता है। एग्रीगेट न्यूट्रिएंट डेंसिटी इंडेक्स में शलजम का साग शीर्ष खाद्य पदार्थों में से एक है। ये इंडेक्स खाने में कैलोरी की तुलना में विटामिन, खनिज और फाइटोन्यूट्रिएंट्स के घनत्व को मापता है। शलजम की पत्तियों में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर के अलावा कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक पाया जाता है। 55 ग्राम शलजम की पत्तियों में 104 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें 318 मिलीग्राम विटामिन ए और 138 मिलीग्राम विटामिन के भी पाया जाता है। शलजम के साग में उच्च स्तर पे पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं और बीमारी को रोकने में मदद कर सकते हैं। हाई विटामिन ए कंटेंट की वजह से ये बालों और त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। शलजम के पत्तों में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी और आयरन होता है, जिससे अनियमित लोगों को काफी मदद मिलती है। Fact 7. पता है आपको संतरे को सुपर फूड भी कहते हैं। खट्टे मीठे जायके और रस से भरपूर संतरा शायद ही कोई हो जिसे पसंद ना हो। संतरा एक मशहूर फल है, इसे दुनिया भर में खाया जाता है। आप इसे छील कर खा सकते हैं या फिर इसका जूस भी पी सकते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि संतरे का इस्तेमाल खाने और पीने के अलावा आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में भी एक जमाने से किया जाता रहा है। संतरे की इन्हीं भरपूर फायदों की वजह से इसे सुपर फूड कहते हैं। खासकर सर्दियों में संतरा खाने के बहुत फायदे होते हैं। दरअसल संतरे में अनेक गुण हैं। संतरा सर्दी जुकाम से बचाता है और आपकी स्किन की देखभाल भी करता है। ये आपकी त्वचा को खूबसूरत बनाता है। संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है, यही वजह है कि संतरा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है और आपका वजन भी काबू में रहता है। संतरे के जूस पीने से कई गुना अच्छा संतरे का फल खाना होता है। अगर आपको जूस पीना अच्छा लगता है तो कोशिश यही करें कि ताज़ा निचोड़ा हुआ संतरे का जूस ही पिएं। पैकेज ड्रिंक में प्रिजर्वेटिव होते हैं। संतरे में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, अमीनो एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम, मिनरल्स और फाइबर पाए जाते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होते हैं, इसलिए कॉन्स्टिपेशन के इलाज में भी सहायता करता है। 240 मिलीलीटर संतरे के जूस में लगभग 350 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। Fact 8. अंजीर एक ड्राई फ्रूट है जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर सहित कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अंजीर के रोजाना सेवन से कई बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। इसे हर मौसम में खाया जा सकता है। रात में गर्म दूध के संग अंजीर का सेवन करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके अलावा रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट अंजीर खाने से कब्ज, बढ़ते वजन, नींद न आना जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अंजीर को दूध में मिलाकर पीना शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसमें भारी मात्रा में पाया जाने वाला ट्रिप्टोफैन और मेलाटोनिन रात में बेहतर नींद लाने में मदद करते हैं। ठंड के दिनों में ये शरीर में ऊर्जा लाता है और सर्दी, खांसी, बुखार जैसी परेशानियों को दूर करता है। अंजीर में मौजूद आयरन और पोटेशियम शरीर का स्टेमिना बढ़ाने में मददगार है। इसमें मौजूद कैल्शियम शरीर की हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में मदद करता है। इसके लगातार सेवन से घुटनों या जोड़ों के दर्द से भी आराम मिलता है। 1.5 कप सूखे अंजीर में 320 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। अस्थमा, टीबी, हाई बीपी और पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए भी अंजीर का सेवन लाभकारी माना जाता है। Fact 9. काबुली चना हजारों वर्षों से मध्य पूर्वी देशों में उगाया और खाया जाता रहा है। अपने पोषक स्वाद और दानेदार बनावट की वजह से इसे कई रूपों में खाया और बनाया जाता है। विटामिन, खनिज और फाइबर के एक समृद्ध स्रोत के रूप में छोले कई तरह से स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करते हैं, जैसे वजन प्रबंधन में सहायता करना, पाचन में सुधार करना और बीमारी के जोखिम को कम करना। ये शाकाहारी खाने में प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स भी माना जाता है। छोलों में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, मैंगनीज, फोलेट, कॉपर, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, थायमिन, विटामिन B6, सेलेनियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। पाचन को धीमा करने के लिए प्रोटीन और फाइबर एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से इसे एक पेट भरने वाला खाना माना जाता है। 1 कप छोलों में लगभग 14.5 ग्राम प्रोटीन होता है। छोले फाइबर से भरपूर होते हैं और आपकी आंतों में स्वस्थ जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाकर आपके पाचन को लाभ पहुंचाते हैं। छोले हृदय रोग, कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज सहित कुछ पुरानी बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। छोलों में ऐसे कई तत्व होते हैं जो हमारे दिमाग के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कॉलिन, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक। ये आयरन का एक अच्छा स्रोत है और आयरन की कमी से बचाव कर सकते हैं। लगभग 1.5 कप छोलों में 350 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। Fact 10.
सामान्य पनीर से तो सभी लोग परिचित हैं, लेकिन जब बात आती है पनीर जैसे दिखने वाले टोफू की तो सब लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। टोफू सोयाबीन मिल्क से बनने वाला एक खाद्य पदार्थ है जो सामान्य पनीर जैसा दिखता है। इसे सोया पनीर भी कहते हैं। टोफू धीरे धीरे भारतीय रसोई में अपनी जगह बना रहा है। टोफू को आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत माना गया है। टोफू में कैलोरी की मात्रा भी बेहद कम पाई जाती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं के बराबर होती है। टोफू प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होता है। टोफू में पाए जाने वाले पोषक तत्व कैंसर, अनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस आदि बीमारियों के साथ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चीन के एक कुक ने गलती से टोफू का इजाद कर दिया था। टोफू सामान्य पनीर की तुलना में कम मुलायम होता है। इसका स्वाद इसके बनाते समय इस्तेमाल किए गए मसालों पर निर्भर करता है। इसका अपना कोई स्वाद नहीं होता। टोफू में मौजूद पोषक तत्वों की बात की जाए तो इसमें प्रोटीन के साथ 9 अमीनो एसिड्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। एक कप टोफू में लगभग 861 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। दोस्तों, इन फैक्ट्स के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।